अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वफाकी काबीना सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफ़े और नए सदर के तकर्रुर की मंजूरी और कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इंतज़ार हैदरी ने हमें ज्वाइन किया। इंतज़ार बताइएगा इस खबर से मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं? का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ तरीन इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना 6 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वफाकी काबीना सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर के तकर्रुर की मंजूरी भी देगी। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की भी मंजूरी देगी और उसके साथ साथ साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी को गैर मुल्की अवार्ड वसूल करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। पुलिस की तहवील में शहबाज शब्बीर पर तशद्दुद पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी भी दी जाएगी। कौमी कमीशन बराए खवातीन में अरकान के तकर्रुर की मंजूरी भी दी जाएगी। इस अहम तरीन इजलास में ये इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू होगा। जी, इजलास कुछ देर में ही शुरू हो जाएगा। इंतज़ार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और ख़बर यह है कि ज़िला बोलान के पिंजरा पुल की तामीर अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पुल की तामीर मार्च तक कराने का ऐलान किया था। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कोटा बुशरा कमर ने हमें ज्वाइन किया है। बुशरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, बोलान का पिंजरा पुल जो है अगस्त 2022 की बारिशों के बायस बह गया था, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पुल की तामीर के अहकाम जारी किए थे और कहा था कि मार्च तक ये पुल जो है मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इस पर ट्रैफिक की रवानी खोल दी जाएगी। लेकिन पुल जो है अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। GMNHA के मुताबिक बोलान पिंजरा पुल का 90% काम जो है मुकम्मल हो गया है। ईद के बाद पुल पर मजीद काम जो है वो तेज कर दिया जाएगा और 1 जून तक जो है पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस वक्त पुल का 90% काम हो चुका है। ईद की तासीरात और ईद की एक्टिविटीज की वजह से काम जो है वो कुछ अरसे के लिए रोक दिया गया है। जी, पुल का 90% काम हो चुका है। बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और ख़बर यह है कि ईद उल फितर पर 4 रोज़ा तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। काबीना डिवीज़न ने ईद उल फितर पर तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हफ्ते में 5 रोज़ काम करने वाले दफातर के लिए 10 से 12 अप्रैल तक ईद तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 6 रोज़ काम करने वाले दफातर के लिए 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ ईद उल फितर तातीलात की समरी की मंजूरी दी थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मीठी ईद करीब आते ही डेरा मुराद जमाली में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है। ईद के कपड़े तैयार करने वाले दर्जियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। हुसैन बख्श सोलंगी रिपोर्ट करेंगे। ईद उल फितर की आमद है। ईद करीब आते ही डेरा मुराद जमाली के दर्जियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। दुकानदार बिजली की तवील लोड शेडिंग से दिल बर्दाश्ता होकर कहते हैं ईद सर पर है और कारोबार ठप होकर रह गया है। ऑर्डर ज्यादा हैं जबकि बिजली न होने से सिलाई मशीनें बंद होकर रह गई हैं। हम दर्जी लोग हैं, हमारा कारोबार इसी बिजली पर है। अगर बिजली चलेगी तो हमारा पहिया भी चलेगा, बिजली नहीं चलेगी तो कारोबार नहीं चलेगा। हम 12 महीने में एक रमज़ान में हमारे सारे कपड़े पड़े हैं। अब गिराक इधर हमारे आते हैं, कहते हैं जोड़ा हमारा तैयार करो। जब बिजली है ही नहीं तो जोड़ा हम कहाँ से देंगे। दूसरी जानिब ग्राहक ईद पर सूट तैयार करने पर इसरार करते हैं। कहते हैं ईद पर भी सूट तैयार ना हुआ तो मीठी ईद पुराने सूट में मनानी पड़ेगी। मैंने तकरीबन रमज़ान से 5 दिन पहले इसको जोड़ा दिया था दर्जी को, अभी तक मेरा जोड़ा तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि बिजली नहीं है, वो तो हम भी देख रहे हैं कि बिजली नहीं है। अभी इन लोगों का भी कसूर नहीं है। बिजली 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटा चलती है, जो ना चलने की मिसाल है। ग्राहक आते हैं, कपड़े देते हैं और हम परेशान हैं। ग्राहक हमको लड़ने पर तैयार हैं तो हमारा काम नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया कि शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से कम किया जाए ताकि वो ईद पर नए सूट बनवा सकें और मीठी ईद की खुशियां मना सकें। कैमरामैन मोहम्मद दीन रिंद के साथ हुसैन बख्श सोलंगी, GTV न्यूज़, डेरा मुराद जमाली।
सादकाबाद में हालिया महंगाई की लहर ने ईद की तैयारियों का मजा किरकिरा कर दिया है। जूतों और कपड़ों के दाम बढ़ने पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं कि ईद की तैयारी अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुकी है। अहसन अली रिपोर्ट करेंगे। जूं ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सादकाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों और शॉपिंग सेंटरों में रश तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन महंगाई की वजह से ईद की खुशियां और शॉपिंग मांद पड़ चुकी है। शहरी कहते हैं होशरुबा महंगाई ने ईद की खुशियां फीकी कर दी। ईद की खरीदारी करें तो घर का चूल्हा जलाना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गई है, पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा है। जहाँ पे हमने बच्चों के दो जूते जोड़े लिए थे शूज़ के, इस बार हमें एक लेना पड़ रहा है। महंगाई की वजह से जो है वो जीना मुश्किल हुआ है। अगर जो है वो घर का राशन चलाते हैं तो बच्चों को जो है ना वो कुछ लेके नहीं दे सकते जो है वो। मौजूदा हालात में खरीदार बल्कि ताजिर बिरादरी भी परेशान है। लाखों रुपए का लाया गया सामान अगर फरोख्त ना हुआ तो उनके अपने खर्चे कैसे पूरे होंगे। ये हमारी ईद का सीज़न है और ईद के सीज़न में ये लाखों का यहाँ पे माल होता था और दुकानों में इतना रश होता था कि बैठने के लिए जो है हम सारा दिन हमारे पास टाइम नहीं होता था। बढ़ती हुई महंगाई के बायस बाजारों में रौनकें मान हैं। शहरी कपड़ों जूतों की कीमतें पूछकर वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अहसन अली, GTV न्यूज़, सादकाबाद। मुल्तान में भी ईद करीब आते ही साहिब सरवत अफराद मैदान में आ गए हैं। मुस्तहिक और नादार अफराद भी राशन तकसीम किया जाने लगा है। मोहम्मद सकलैन रिपोर्ट करेंगे। जो ईद करीब आ रही है, गरीब अपने बच्चों की खुशियां ढूंढने में मसरूफ़ है। महंगाई के बायस घर के अखराजात को पूरा करे या उनके लिए लिबास और जूते का अहतमाम। ऐसे में फलाही इदारे इनके कंधों का बोझ कम करने मैदान में आ गए। प्रॉस्पर चैरिटी पाकिस्तान के हम इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने हर साल की तरह यतीम, मिस्कीन और बेवाओं के लिए राशन का इंतज़ाम किया है और ऐसे इदारों को भरपूर काम करना चाहिए। एक तरफ हुकूमत की जानिब से रोज़मर्रा अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी के ऐलानात तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला इजाफा दर्द सर बना हुआ है। महंगाई के इस दौर में आवाम का जीना महाल हो चुका है। सफ़ेद पोश आवाम फाकों पे मजबूर है और मुखय्यर हजरात आएँ और इस कार खैर में अपना हिस्सा मिलाएं। ज़रूरत इस अम्र की है कि मुखय्यर हजरात आगे बढ़ें और इन गरीबों के लिए ईद के मौके पर खुशियों का इंतज़ाम करें। मोहम्मद सकलैन, GTV न्यूज़, मुल्तान। पंजाब के दीगर शहरों के साथ साथ कोट अद्दू में भी गंदम की फसल की कटाई तो शुरू हो गई, मगर महकमा खुराक की जानिब से ताहाल काश्तकारों को बारदाना फराहम ना किया जा सका, जिससे किसान शदीद परेशान हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नियाज़ अहमद से। जी नियाज़। जी बिल्कुल, पंजाब की तरह कोट अद्दू में भी गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। किसान जो है अपनी मदद आपके तहत जो है दातरी और मशीनरी से जो है गंदम की कटाई कर रहे हैं, लेकिन किसानों को अभी तक जो है बारदाना जो है वो नहीं दिया गया। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, फूड सेंटर तो कायम कर दिए गए हैं लेकिन अभी तक बारदाना आपको नहीं दिया गया, तो क्या कहेंगे? असां त्रेशा लई पाए साड़ी असां रात को कटवाई पाए सा कोई टाइम तक कोई बारदाना कहीं नहीं मिला। बहु महंगा डीजल, बहु महंगा खादा असां सटी खड़े, लेकिन कणकें साडी दी औसत बहु घट है। साडी गंदम दा रेट ही वधाया वञे तो सागू बारदाना भी मिलिया वञे। जी बिल्कुल, किसान का कहना था कि अभी तक हमें जो है बारदाना नहीं दिया गया और हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं कि गंदम का रेट जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे अखराजात बहुत जो है ज़्यादा थे। और दूसरी जाने मैं आपको ये बताता चलूँ कि गरीब तबका के जो लोग हैं उनका ये मुतालबा है कि गंदम का रेट जो है कम किया जाए, क्योंकि गंदम का रेट ज़्यादा होने से जो है हम गंदम नहीं ख़रीद सकते। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गंदम का रेट कम किया जाए, हम बच्चों का पेट पाल सकें। जी, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे नारे ने कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने अमली जामा पहना दिया। ज़िला इंतज़ामिया, एजुकेशन अथॉरिटी और प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पहले फ़ेज़ में ज़िला भर से 50 से ज़ायद बच्चे 15 प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। तालीम से महरूम बच्चों के लिए कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का एहसन इक़दाम। अब मेहनत कश मजदूर, दिहाड़ीदार और मुतवस्सित तबका भी अपने तालीम से महरूम बच्चों को मेयारी निजी स्कूलों में पढ़ाने का ख्वाब पूरा कर सकेंगे। ज़िला इंतज़ामिया, एजुकेशन अथॉरिटी और प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के माबैन मुआहदा तय पा गया। मुआहदा के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों बच्चियों को अब मेयारी प्राइवेट स्कूलों में फ्री दाखिला मिलेगा। पहले मरहले में ज़िला भर से 50 से ज़ायद बच्चे 15 प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे।
ضلع کونسل ہال میں معاہدے کے لیے منعقد تقریب میں کمشنر ملتان مریم خان اور ڈپٹی کمشنر وسیم احمد سدھو نے بچے اور بچیوں میں یونیفارم، کتابیں، بستے مفت تقسیم کیے۔ یہ جو انیشیٹو ہے اس میں بچوں کو جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف آؤٹ آف اسکول ہے، جو انتہائی غریب بچے ہیں ان کو پرائیویٹ اسکولز میں ڈالا گیا ہے۔ ٹوٹل 14 اسکول ہیں، 56 بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے، جس میں انتہائی ہمارے معاشرے کے جو آپ کہہ لیں پورسٹ آف دا پورسٹ ہیں، جو بچے انڈر پریویلیجڈ ہیں، ان کو ہم اللہ کے فضل سے لے کے آئے ہیں۔ کمشنر ملتان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے کے سلوگن کو عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ اب اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ڈویژنل اور ضلعی لیول پر کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ یہ بچے پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کریں گے، کیونکہ پڑھے گا پنجاب تو آگے بڑھے گا پنجاب۔ کیمرہ مین طلعت منصور کے ہمراہ سعید عباس بٹی، جی ٹی وی نیوز، خانیوال۔ مہنگائی کے باعث نوشیرہ کا اکنامک زون بھی متاثر ہو چکا ہے۔ اکنامک زون میں 70% کارخانے بند ہو گئے ہیں، جس کے باعث تقریباً 30,000 مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ محمد اسد کی رپورٹ دیکھیے۔ حالیہ مہنگائی کے اثرات نوشیرہ کے صنعتی زون پر بھی پڑ گئی۔ بجلی کی قیمتوں اور سوئی گیس کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے نوشیرہ اکنامک زون کے 70% کارخانے بند اور 30,000 مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ 600-700 کارخانے تھے، ہر قسم کے کارخانے تھے۔ اس میں اس ٹائم تقریباً 70% کارخانے بند ہو گئے۔ وہ بجلی کی جو روز بروز یونٹ بڑھتی جا رہی ہے، یونٹ جو اس کا ریٹ ہے، تو اس میں ابھی ہمارے کارخانوں کو وہ مطلب نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے کارخانے بہت زیادہ بند ہو گئے، اور اس وجہ سے بہت زیادہ مزدور ہمارے نوشیرہ کے زیادہ تر لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ قومی خزانے کو نوشیرہ اکنامک زون سے ماہانہ اربوں روپے کا فائدہ پہنچنے کے بجائے اربوں روپے کا ماہانہ نقصان ہونے لگا۔ یہاں پہ تو پہلے فرصت میں جو ہے نا ماربل کی انڈسٹری بہت زیادہ ہے، ماربل اینڈ گرینائٹ، پھر گرائنڈنگ ملز ہے، میڈیسن ہے، ماچس ہے، یہ سرپ کی ہے، ہر قسم کی انڈسٹریز، ایون گارمنٹس کی، یہ جو چپل بنانی ہے، پی وی سی پائپ، ٹینکی، ہر قسم کی انڈسٹریز ادھر ہے۔ نوشیرہ اکنامک زون کے صدر کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ نوشیرہ اکنامک زون کو بجلی اور سوئی گیس کی مد میں ریلیف فراہم کرے۔ محمد اسد، جی ٹی وی نیوز، نوشیرہ۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال انتظامیہ نے پرویز الہی کے لیے 5 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد دانش نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دانش، بتائیے گا۔ بالکل، پرویز الہی کے لیے 5 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ امراض قلب، میڈیسن، مدر، سینہ، جنرل سرجری کے ڈاکٹر بورڈ میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ممتاز نیازی، ڈاکٹر تاشفین، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر اختر بندیشہ، ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا ایکو کارڈیوگرام، دل کے بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ میڈیکل بورڈ ٹیسٹ رپورٹس کی بنیاد پر چودھری پرویز الہی کا علاج کیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کو اس سے پہلے سینے میں درد کی شکایت بھی ہے۔ پرویز الہی طویل عرصے سے شوگر، عرض قلب اور دیگر امراض میں مبتلا ہیں۔ اڈیالہ جیل میں گرنے سے چودھری پرویز الہی کی 3 پسلیاں بھی فریکچر ہیں، اور اس سے قبل چودھری پرویز الہی کو پہلے سے جو جاری وجوہات ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں۔ پرویز الہی کو گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے پیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ پیمز کارڈیک سینٹر کے پرائیویٹ روم میں وہ زیر علاج ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد دانش، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔